महाभारत ग्रंथ कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपने आप में ही एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राण दोनों में ही बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। अब जानते हैं महाभारत के प्रमुख पात्र के रूप में देवी देवता आदि के अंश को क्यों अपना अंश अवतार लेना पड़ा। द्वापर युग में जब अधर्म ने अपने दो पैर फैला लिए और अधर्म का भार बढ़ने लगा, तब देवी पृथ्वी उससे दुखी हो गई थी और देवी पृथ्वी ने सभी देवताओं से विनती की थी कि वे उनका भार कम करें। तब सभी देवता देवी पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए थे। तब देवी पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से अपनी पीड़ा दूर करने की विनती की थी। तब सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना करने हेतु अपना अवतार लेने का निश्चय किया, तब उनका साथ देने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता आदि ने अपने अपने अंश अवतार लिए थे। चलिए बात करते हैं किस देवता आदि ने कौन से अवतार लिए थे। महाभारत के कई प्रमुख पात्र थे। वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंश अवतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। वेद व्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में उसका विस्तृत वर्णन किया है। आज जानते हैं इस वीडियो में महाभारत के वे प्रमुख पात्रों में से कौन किसके अवतार थे। सबसे पहले बात करेंगे महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भगवान श्री कृष्ण की, जो 64 कला और अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण रहे हैं। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। दूसरे हैं बलराम जी। महाबली बलराम शेषनाग के अंश अवतार थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही देवी रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। तीसरे है पितामह भीष्म देवव्रत। महाभारत काल में सभी अवतारों में से सबसे पहले देवी गंगा और महाराज शांतनु के यहाँ इनका जन्म हुआ था। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। धीरु नामक एक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। महर्षि वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु को महाराज शांतनु और देवी गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 को तो देवी गंगा ने नदी में बहा दिया था, जबकि 8 में वसु धीरु जिंदा रह गए थे। वही भीष्म पितामह थे। बात करते हैं एक और अवतार की, गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है, जिन्होंने कौरव और पांडवों की शिक्षा दीक्षा की थी और सभी को विद्या सिखाई थी, जिनको देवगुरु बृहस्पति जी के अंश अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा को भी महाभारत में अहम माना गया है। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव या काल क्रोध से संबलित अंश से उत्पन्न अवतार माना गया है। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं। वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंगदेश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का अंश अवतार माना जाता है तथा उसके बाकी 99 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। वेदव्यास के वरदान से ही गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्यों के कारण ही
कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उनका शरीर वज्र के समान हो गया था। पांडवों में सबसे तेजस्वी अर्जुन, इनके धर्म पिता का नाम पांडु था, लेकिन असल में वह इंद्रदेव के अंश अवतार कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे दान में मांग लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार पर पहुंच गए थे और उनसे दान में कवच और कुंडल मांग लिया था। कर्ण ये जानते थे कि वह ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव है, फिर भी कर्ण ने अपने दानी स्वभाव के कारण उन्हें कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। महाबली भीम को वायुदेव का अंश अवतार माना जाता है। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन, दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्णों को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर जो कि धर्मराज के अंश अवतार माने गए हैं और वे धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिबिंदी और देविका से द्रौपदी नामक उनके 2 पुत्र थे। ये सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे। नकुल और सहदेव ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, पहले नासत्य और दूसरे दस्त्र। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उसने महाभारत युद्ध के होने और उसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य भगवान रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। वे शकुनी ही थे जिन्होंने कौरवों के युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। शकुनी की भी एक दुख भरी कहानी है। धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व का अंश अवतार धृतराष्ट्र था तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे थे। धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधे थे। कुंती और माद्री दोनों ही पांडवों के पिता राजा पांडु की पत्नियां थी। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और ध्रुतिका का जन्म हुआ था। गांधारी मति का जन्म राजा सुबाल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी ही शकुनी की बहन थी, जिसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ था। रुक्मणी और द्रौपदी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। महाभारत के अन्य पात्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट नरेश का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण के अंश द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। इस प्रकार महाभारत के सभी प्रमुख पात्र किसी न किसी के अंश अवतार थे और उन्होंने भगवान श्री विष्णु का साथ देने के लिए अपने अपने अवतार लिए थे और महाभारत के युद्ध के साथ कई अवतारों ने अपने देह त्याग दिए थे। जिनकी लीला श्री कृष्ण के साथ बाकी थी वही जीवित बचे थे। आखिरी में महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने एक साथ देह त्याग किया था। उसके पश्चात सभी पांडव ने एक एक करके हिमालय में अपने देह को त्याग दिया था। ऐसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और देवताओं की रची पूरी लीला समाप्त हो गई थी। दोस्तों, क्या महाभारत की यह रोचक बातों का आपको पता था? महाभारत में ऐसी कई रोचक बातें छुपी है जो हम आपको बताते रहेंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।